25 जून निर्जला एकादशी पर भूलकर भी यह 5 काम ना करें, वरना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हो जाएंगे क्रोधित। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। भक्तों, ज्येष्ठ महीने में आने वाली साल की सबसे बड़ी एकादशी तिथि यानी कि निर्जला एकादशी के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करती है तो उससे माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु हमेशा के लिए रुष्ट हो जाते हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में एकादशी और सभी एकादशी में भी निर्जला एकादशी का विशेष महत्व होता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यही वह शुभ दिन है जिस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है। इसे मोक्षदायिनी एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने रखा था। इसी के कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कई तरह के अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जो भी महिला इस दिन सच्चे मन से व्रत रखती है उसके पति पर आजीवन कोई भी विपदा नहीं आती है। निर्जला एकादशी के दिन किए गए पूजा व्रत से उन सभी पुण्य कर्मों का फल 1000 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी 5 ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती का 1000 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी और कंगाली। अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं तो भक्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में न लेना, क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि निर्जला एकादशी के दिन गुरुवार का दिन पड़ने जा रहा है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन ना रहना पड़े। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो हो सकता है कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो और आप पूरे जीवन परेशानियों से, समस्याओं से घिरे रहे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को निर्जला एकादशी के दिन वो ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और निर्जला एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय भी जानेंगे और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस बार निर्जला एकादशी पर आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिविष्णु जरूर लिख दें। भक्तों, धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी का माना गया है। इसीलिए इस दिन धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। मैं सुख समृद्धि के लिए श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही निर्जला एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। लेकिन अगर आप इस दिन ये 7 कार्य करते हैं तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं एवं जीवन में धन संपदा से जुड़ी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि 25 जून निर्जला एकादशी का यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु का होता है और हर व्यक्ति के घर में पति पत्नी के बीच प्रेम का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना प्रेम के वैवाहिक जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ ये भी जानेंगे कि 25 जून निर्जला एकादशी पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में निर्जला एकादशी तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और निर्जला एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जब तप को ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि निर्जला एकादशी तिथि का व्रत करने से पति पत्नी के बीच 7 जन्मों तक अटूट प्यार बना रहता है एवं जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो गई तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और श्री हरि विष्णु की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, सबसे पहला कार्य जो है, जैसे कि आपको 25 जून निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।
लेकिन कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि निर्जला एकादशी का व्रत लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो भक्तों, सबसे पहले निर्जला एकादशी का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में फल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। साथ ही साथ यदि पीरियड्स के दौरान निर्जला एकादशी आ गई है तो ऐसे में आप चाहे तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। बस आपको निर्जला एकादशी की पूजा इस दिन नहीं करनी चाहिए एवं ना ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में जिसे कि हमें निर्जला एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ मास की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी तिथि का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में। वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ भक्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि निर्जला एकादशी के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को, तुलसी की मंजरी को ना तोड़े, ना ही उन्हें स्पर्श करें। साथ ही इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित करने की भी मनाही है। यानी कि इस दिन आपको माता तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि 25 जून निर्जला एकादशी के दिन माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं और तुलसी में जल अर्पित करने से उनका यह व्रत खंडित हो जाएगा, जिससे आपको पुण्य के बदले माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दिन माता तुलसी की धूप दीप दिखाकर पूजा आप जरूर करें। शाम के वक्त माता तुलसी के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। लेकिन महिलाएं भूलकर भी 25 जून निर्जला एकादशी के दिन बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें। इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। भक्तों, अब हम आपको एक ऐसी गलती आपके बारे में बताने जा रहे हैं जो आजकल की लगभग सभी महिलाएं 25 जून निर्जला एकादशी वाले दिन जाने अनजाने में करती हैं। वहीं भक्तों, इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, 25 जून निर्जला एकादशी के व्रत में महिलाओं को भूलकर भी काले एवं सफेद रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता का प्रतीक है। वहीं सफेद रंग विधवा एवं शोक को दर्शाता है। इस दिन यदि महिलाएं लाल पीले रंग के कपड़े पहने तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही साथ पूजा के दौरान शादी की चुनरी यदि उपलब्ध हो उसे भी ओढ़ लेनी चाहिए। साथ ही साथ भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता यदि लौटती है और फिर ऐसे घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है ये टांग करके रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए भक्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए यह भी कहा जाता है कि एकादशी के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती। आप में से अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा काम, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है वो कई बार खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं। लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। इसलिए यदि आपके घर में भी कोई ऐसी मूर्ति है तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या साफ सुथरी जगह देखकर मिट्टी में सम्मानपूर्वक दबा दें। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 25 जून निर्जला एकादशी के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले भक्तों, आपके लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए भी आसान से आसान उपाय बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें इन चीजों का दान। भक्तों, कहा जाता है कि 25 जून निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। भक्तों, निर्जला एकादशी व्रत सुहागन महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करती हैं, लेकिन कई बार महिलाएं इस दिन अपने सुहाग की सामग्री एक दूसरे से साझा कर लेती है। लेकिन भक्तों, हम आपको बता दें कि आपको किसी भी महिला से अपनी सुहाग की सामग्री जैसे कि सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, शादी का जोड़ा, शादी की चुनरी साझा नहीं करनी चाहिए, यानी कि उनके साथ बांटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपके सुहाग पर गंभीर संकट आ सकता है। इसके साथ ही भक्तों, इस बार निर्जला एकादशी गुरुवार के दिन आई है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए।
भक्तों, अगला, तामसिक चीज का ना तो दान करें ना ही सेवन करें। अब भक्तों, वैसे तो आमतौर पर तामसिक भोजन में मांस, मदिरा, अंडा, मछली, लहसुन, प्याज ये सभी चीज आती हैं। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए चावल और दाल भी तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। इसलिए यदि आप इस दिन निराहार व्रत रखती हैं तो यह अति उत्तम है। लेकिन यदि निराहार व्रत संभव ना हो तो इस दिन व्रती को दूध, केला और फलों का ही सेवन करना चाहिए। अन्न का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए। साथ ही साथ निर्जला एकादशी का व्रत पति के लिए ही होता है। इसलिए इस दिन पत्नी को भूलकर भी अपने पति से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। निर्जला एकादशी के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में निर्जला एकादशी तिथि को पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। व्रत त्योहार वाले दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसी के साथ भक्तों, आपको निर्जला एकादशी के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे पति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप एक दिन पूर्व ही बालों को धो लें। भक्तों, अब अगली चीज, 25 जून निर्जला एकादशी के दिन किसी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर निर्जला एकादशी के दिन व्रत रहने वाली महिला का यदि कोई भी अपमान करता है तो उस व्यक्ति के जीवन से माता लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है एवं धन दौलत सौभाग्य आरोग्य के लिए ऐसे लोग दर दर भटकते हैं, क्योंकि जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन लहसुन प्याज का भोजन परिवार में कोई भी सदस्य न करें। निर्जला एकादशी के दिन सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। साथ ही साथ भक्तों, 25 जून निर्जला एकादशी वाले दिन आपको अपने घर में किसी भी प्रकार की गंदगी को नहीं फैलने देना है। निर्जला एकादशी के सुबह सुबह ही आप अपने घर की अच्छे तरीके से सफाई करें। अपने घर के मुख्य द्वार को गंगा जल युक्त जल से पवित्र करें। घर में पोछा लगाएं, भगवान के वस्त्र बदलें एवं पूरे दिन घर में साफ सफाई बनाए रखें। यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर को गंदा कर देते हैं तो आप 2 बार झाड़ू लगा लें, लेकिन किसी भी कीमत पर घर को गंदा ना होने दें। साथ ही भक्तों, इस दिन आप सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर प्रज्वलित करें। लेकिन भूलकर भी निर्जला एकादशी के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य शरीर के किसी भी भाग में तेल न लगाएं। बालों में भी नहीं, क्योंकि ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है और व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि निर्जला एकादशी के व्रत में व्रतधारी स्त्रियों को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही घर में किसी भी सदस्य को मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और इस दिन पति पत्नी को आपस में थोड़ा दूरी बनाए रखनी चाहिए। साथ ही कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन अगर संबंध बनते हैं तो न सिर्फ व्रत खंडित होता है बल्कि पति पर संकट भी आ सकता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा सुहागन महिलाओं को दिन के समय में सोने से बचना चाहिए। शास्त्रों में साफ तौर पर बताया गया है कि अगर कोई महिला व्रत के दौरान दिन में सोती है तो उसका व्रत टूट जाता है। इसलिए दिन में बिल्कुल भी ना सोए। और हाँ, व्रत वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य जरूर दें। एक लोटे जल में लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्पित कर दें। इससे आपको भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी बात की, जो आजकल की नवविवाहित महिलाएं अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। वह है मांग में कम सिंदूर लगाना। भक्तों, हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में सिंदूर को पति की लंबी आयु का प्रतीक माना गया है। ऐसा कहा गया है कि जिस महिला की मांग में पूरा और थोड़ा लंबा सिंदूर भरा होता है उसका पति दीर्घायु होता है। लेकिन आजकल के फैशन के दौर में बहुत सी महिलाएं बस थोड़ा सा सिंदूर लगाकर रह जाती हैं। आपसे निवेदन है कि खासकर निर्जला एकादशी जैसे पवित्र व्रत के दिन अपनी मांग में नाक से लेकर पूरे सिर तक सिंदूर भरिए। इससे माता सावित्री प्रसन्न होती हैं और आपके पति को लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। जब महिला की मांग में सिंदूर चमकता है तो उसे सौभाग्यवती स्वरूप माना जाता है। खासकर निर्जला एकादशी और करवा चौथ जैसे व्रतों में सिंदूर का बहुत खास महत्व होता है। अगर कोई महिला जानबूझकर या जानकारी के अभाव में कम सिंदूर लगाती है तो उसका व्रत अधूरा रह सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि इस दिन सिंदूर पूरी मांग में भरा हुआ हो और सुंदरता से सजा हो। 25 जून निर्जला एकादशी के दिन घर में मीठे पकवान खासकर गुलगुले अवश्य बनाएं और उन्हें सबसे पहले माता को भोग लगाकर फिर प्रसाद के रूप में परिवार में बांटें।
ये परंपरा सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं दर्शाती, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि का भी प्रवेश कराती है। आज के समय में कुछ महिलाएं निर्जला एकादशी के दिन इसे एक सामान्य सा व्रत समझकर ब्यूटी पार्लर चली जाती हैं और बाल कटवा लेती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। शास्त्रों में इसे गंभीर पाप की श्रेणी में रखा गया है। बाल कटवाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और इससे पति के जीवन पर संकट आ सकता है। निर्जला एकादशी और करवा चौथ जैसे व्रतों में बाल कटवाना अशुभ माना जाता है। ये व्रत पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। इसलिए इस दिन अर्पित की जाने वाली हर वस्तु की पूर्णता और पवित्रता का ध्यान रखें। कोई भी टूटी फूटी चीज जैसे फूल, थाली या अन्य पूजा सामग्री माता को अर्पित नहीं करनी चाहिए। व्रत के दिन चूड़ियों का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन सफेद, नीली या काली चूड़ियां पहनने से बचें और टूटी हुई चूड़ियां तो बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। मंगलसूत्र सुहाग का प्रतीक होता है, इसीलिए इस दिन इसे गले में जरूर पहनना चाहिए। अगर कोई महिला इस दिन मंगलसूत्र नहीं पहनती है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद।